जिला विकास आयुक्त शोपिया चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज जिले में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेब की खरीद के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। मौके पर डीडीसी को जिले में योजना के कार्यान्वयन की तैयारियों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के लिए बड़ी संख्या में फल उत्पादकों ने अपनी उपज बेचने के लिए खुद को पंजीकृत किया है और अधिक उत्पादकों को खुद को पंजीकृत करने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच डीडीसी ने फल उत्पादकों को अपनी उपज को अनुमोदित दरों पर MIS के तहत बेचने के लिए कहा, यह कहते हुए कि पैसा उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। डीडीसी ने नए लॉन्च किए गए MIS के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादकों को इष्टतम मूल्य प्रदान करना है। यह योजना बड़ी मात्रा में सेब की खरीद के लिए रास्ता बनाएगी, जो न केवल सेब उत्पादकों को लाभ सुनिश्चित करेगी, बल्कि साथ ही यह जिले में पूरक सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण रोजगार भी पैदा करेगी। बैठक में नाफेड मुख्य बागवानी अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, तहसीलदार शोपिया, क्षेत्र विपणन अधिकारी, HPM शोपिया, DYSP और अन्य संबंधित अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। शोपिया से संवाददाता उमर यासीन की रिपोर्ट। आजाज अहमद भट्ट ने आज बाजार फल स्कीम की प्रगति का जायजा लेने के लिए मेगा फ्रूट मंडी अलगर शोपिया का दौरा किया। बाजार हस्तक्षेप योजना को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट दौरा फिर से शुरू किया गया है और LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में UTJK में MIS का उद्घाटन किया है। निर्देशक बागवानी के साथ मुख्य बागवानी अधिकारी शोपिया थे। निर्देशक बागवानी ने कहा कि सरकार MIS की प्रक्रिया को आसान बनाएगी ताकि अधिकतम फल उत्पादकों को आकर्षित किया जा सके और उन्हें MIS का लाभ मिल सके। निर्देशक जिले में बाजार हस्तक्षेप योजना के कार्यान्वयन की तैयारी की समीक्षा करता है। इस बीच निर्देशक बागवानी ने फल उत्पादकों को अपनी उपज को MIS के तहत अनुमोदित दरों पर बेचने के लिए कहा, यह कहते हुए कि पैसा उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई पैकिंग स्पॉट्स का दौरा किया और किसानों को सलाह दी कि पैकिंग के दौरान ग्रेडिंग की उचित देखभाल करें, क्योंकि पैकिंग की उत्पादकता की बिक्री में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। और साथ ही निर्देशक बागवानी ने पुलवामा प्रचार में सेब की ग्रेडिंग मशीन का उद्घाटन किया और कहा कि वैज्ञानिक तरीके से ग्रेडिंग सेब की आवश्यकता होगी, सटीक होने के साथ साथ किसानों की आय को भी रेखांकित करें। निर्देशक बागवानी ने नए लॉन्च किए गए MIS के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादकों को इष्टतम मूल्य प्रदान करना है। इसका इनाग्रेशन हो गया बाज़ाब्ता, तो हम अब इन 5 प्रोक्योरमेंट सेंटरों का विज़िट कर रहे हैं। आज मैं यहाँ आरहमा शोपियान भी विज़िट किया और दूसरी मंडीज़ का भी हम जायज़ा ले रहे हैं कि कोई कहीं खामी मत या कोई किसी चीज़ की और तैयारी करनी है, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। और लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो एक बार आएँ, अपना सैंपल दिखाएं वहाँ चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हैं, एरिया मार्केटिंग अफसर है, उनको दिखाएं और रजिस्ट्रेशन करें, अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर कोई दिक्कत आती है वहाँ उन अफसरों से मिले, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर से, एरिया मार्केटिंग अफसर से, उनसे मिले तो वो उनको गाइड करेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या करना है और A ग्रेड क्या हुआ, B ग्रेड क्या हुआ, C ग्रेड हुआ, वो स्पेसिफिकेशन के बारे में भी इनको बता देंगे। तो इनको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए, ग्रोवर्स भाइयों को उनको आना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमें यहाँ ठीक दाम मिलता है तो उनको वहाँ माल लाना चाहिए और अपने रजिस्ट्रेशन करके उस चीज़ का। कश्मीर से संवाददाता उमर यासीन की रिपोर्ट। पुलिस ने सोमवार को नूनर गांदरबल के भाजपा नेता पर 6 अक्टूबर को हमला करने का दावा किया, जिसमें एक आतंकवादी और एक पुलिसकर्मी मारे गए थे। 6 अक्टूबर को नूनर गांदरबल में जिला उपाध्यक्ष BJP गुलाम कादिर पर हमला किया, जिसमें एक आतंकवादी हमले में शामिल था। त्राल के शबीर अहमद शाह को जवाबी फायर में मौके पर बेअसर कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने एक बयान में GNS को बताया, घटना के दौरान बंदूक की गोली लगने से कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि धारा 302 IPC 13-16-18 UA और 7/27 IA अधिनियम के तहत एक मामला पुलिस थाना गांदरबल में दर्ज किया गया था और जांच गति पर निर्धारित की गई है।
जांच के दौरान शेर गांदरबल के एक कैसर अहमद शेख को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि पूछताछ पर उन्होंने जांच एजेंसी को चकमा देने की कोशिश की। 30 अक्टूबर को निरंतर पूछताछ से पता चला कि वह हिज्ब उल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य था और हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अधिकारी ने कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खुलासे पर एक पिस्तौल, एक गोला बारूद के साथ 3 राउंड गोला बारूद और कुछ पाक झंडे बरामद हुए। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो आपके नोटिस में लाना ज़रूरी है कि यहाँ आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को गांदरबल में एक बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट पे मिस्टर राथर पे अटैक हुआ था मिलिटेंट्स की तरफ से, और जो टेररिस्ट ने अटैक किया था उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान शहीद हो गया था। बट उसका एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो कि सारी पुलिस को गर्व है उस पर, उसमें मिलिटेंट ऑन स्पॉट उसने मार दिया था। और उसके साथ हमें उस समय इंस्पेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम और बाकी चीज़ों से ये लगा कि एक और मिलिटेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ उसके ब्लड ट्रेल्स करीब 3 से 4 किलोमीटर तक दिखे। तो ये उभर के आया कि एक और मिलिटेंट जख्मी हुआ। सो 2 मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक किया गया था, एक मारा गया और एक वहाँ से इंजर्ड कंडीशन में भाग निकला। फर्दर जो मारा गया मिलिटेंट उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी शबीर अहमद के नाम से, और उसके पोजीशन से हमें इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स आर्म्स एम्युनिशन मिला था। इन्वेस्टिगेशन में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जिसमें एडिशनल एसपी, डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी हेडक्वार्टर इनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ हमें फ़ोन नंबर्स मिले थे और उन फ़ोन नंबर्स का जब हमने एग्जामिनेशन किया उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एनालिसिस किया गया। श्रीनगर से संवाददाता महविश खान की रिपोर्ट। साका 87 BN BSTN 2 नवंबर को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। 87 BN BSF द्वारा ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए गांव साका में आयोजित किया गया। चिकित्सा शिविर का आयोजन डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट, उप अध्यक्ष और 4 डॉक्टरों जिनमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डेंटल सर्जन और एक विशेषज्ञ शामिल है के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हंदवाड़ा के डॉक्टरों की टीम के सहयोग से किया गया था। आयुष कुपवाड़ा से डॉक्टर शबीर और 2 डॉक्टरों की एक टीम के अलावा संबंधित एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं के साथ ग्रामीणों के बीच वितरण के लिए संबंधित डॉक्टरों द्वारा पर्चे के आधार पर उन्हें चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया है और मुथु कृष्णन DIG SHQ BSF कुपवाड़ा की उपस्थिति में किया गया है। साका से संवाददाता महविश खान की रिपोर्ट। पुलिस ने जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के विरोध में नए भूमि कानून के खिलाफ जम्मू कश्मीर में इस मंच के अध्यक्ष कयूम बानी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया। कल्चर पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर, हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी सकाफत पर, हमारी इज्जत और आबरू पर हमला है। हम इस लॉ को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सरकार से कहते हैं इस लॉ को फौरी तौर चेंज किया जाए। इसके साथ ही सरकार ने जो बाकी कवानीन लागू किए हैं 5 अगस्त के बाद, हम उन तमाम कवानीन की नफी करते हैं। और उसमें हाल ही में जो सरकार ने यहाँ के मुलाजमीन को 22 ईयर सर्विस 48 ईयर एज, ये तो उनकी जॉब सिक्योरिटी को खत्म करने के बराबर है। उनके सरों पर लटकती तलवार है, उसके खिलाफ भी हम कर रहे हैं। फिर जो प्रेस मीडिया पॉलिसी यहाँ बनाई गई है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यहाँ बात करने नहीं दी जाती है, डिसेंट को नहीं सुना जाता है। हम कहते हैं कि यहाँ हर एक को बात करने का हक है। हम पर जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाएंगे। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। हमारा हक बनता है। हम तारीख बेनर की हैसियत से काम करते हैं, हम विसबल ब्लोवर की हैसियत से काम करते हैं। हम अपने लोगों को कह देंगे ये जो हमला है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के सकाफत पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर हमला नहीं, बल्कि जम्मू के डोगरों की शनाख्त पर भी हमला है, लद्दाख के बौद्धों की शनाख्त पर भी हमला है, करगिल के लोगों की शनाख्त पर भी हमला है, हमारे असासों पर हमारा हमला है, हमारी तहजीब तमद्दुन पर हमला है। हम इसको किसी भी कीमत पर होने नहीं दे देंगे। और यहाँ से जम्मू कश्मीर के हर बासिंदे से हमारी ये गुजारिश है, हम वो इस कानून को इम्प्लीमेंट होने नहीं दे देंगे।
हमारा हर वक्त जो हमारा धरना है, हमारी बात होती है लॉजिक पे होती है, लॉजिक पे हम बात करते हैं। आपके माध्यम से हम रियासती सरकार से ये कहना चाहते हैं, वो गुंडागर्दी और जो दोस्त दबाव की पॉलिसी तय करे, डिसेंट को सुने, ये काले कानून को वापस ले ले। जो यहाँ बात करने का हक है, हमें हक दिया जाए। हमारी बात को सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सुनना पड़ेगा। हमारे लोग जो यहाँ है, ये दमुख खुद हुए हैं, प्रेशर टेक्निक्स के जरिए साइकोलॉजिकली उनको प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन हम वो मानने के लिए। जम्मू कश्मीर से संवाददाता महवेश खान की रिपोर्ट। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स रविवार को बांदीपोरा में संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिला विकास आयुक्त बांदीपोरा डॉक्टर ओवैसी अहमद थे। प्रसंग पर बोलते हुए डीसी बांदीपोरा ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों से अपने अपने स्कूल में समापन के साथ काम करने और बच्चों के समग्र विकास के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में छात्रों को शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स के लिए जिला युवा सेवा और खेल की सराहना की, जो मानव संसाधन की क्षमता निर्माण में मदद करेगा। डॉक्टर ओवैसी ने अपने संबंधित स्कूलों के लिए जिले के क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा अधिकारियों के बीच टेबल टेनिस भी वितरित किए। सभी प्रशिक्षुओं और आरपी के बीच प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आर्ट डेमो, शॉर्ट स्किट और मास पीईटी व्यायाम जैसे रंगीन कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए। जॉन गुरेंज के प्रशिक्षुओं द्वारा नृत्य के साथ एक अलग गीत ने समापन समारोह और दर्शकों को मनमुग्ध कर दिया। इसके अलावा 2 प्रशिक्षुओं पुरुष और महिलाओं ने कार्यक्रम के बारे में अपने विचार साझा किए और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। बांदीपोरा से संवाददाता महवेश खान की रिपोर्ट।